राजस्थान की बीजेपी सरकार ने गठन के साथ ही समझदारी दिखाई, कुछ पद खाली रख दिए। वो इसीलिए कि अगर कोई विरोध होता है तो उसके आधार पर आकलन करके बना भी दिए जाएंगे। हालांकि राजनीतिक समझदारी है, अक्सर सरकारें करती है, पहली बार में सब पद नहीं भरती ताकि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए उनको असंतुष्टि ना हो। ये पद राजस्थान में 6 खाली है, यानी 200 में से 15% मंत्रिमंडल में स्थान पा सकते हैं। संख्या 30 बैठती है, 24 मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, 6 खाली हैं। तो निगाह बार बार सरकार की तरफ जाती है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम, बड़ा कह सकते हैं मूवमेंट हुआ है, उसके बाद अक्सर मीडिया की सुर्खियां रही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। एक बार फिर से सामने है, कब होगा पर्दा हटा नहीं है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हो गई है और कुछ मंत्री हटने हैं, इस पर फोकस ज्यादा है। नए बनने हैं वो तो तय है। राजस्थान में प्रक्रियागत रूप से हम आपको बता देते हैं कि अभी स्थिति क्या है और होना क्या है। 3 लेयर में काम होना है: सत्ता, संगठन और राजनीतिक नियुक्तियां। सत्ता के लिहाज से मंत्रिपरिषद में जरूरी बदलाव होने हैं, कुछ मंत्रियों को हटाकर नए लाने तय हैं। और चर्चा तो एक बार बीच में ये भी आई थी कि एक रिसफल बेहतर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं, विपक्ष का मुकाबला सदन में करने की ताकत रखने वाले हैं, उनको मौका मिले। ये कई मंत्रियों की धड़कनें बढ़ाने वाला था। खैर, उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो संगठन नया है अध्यक्ष के नाते, पुराने संगठन का सहयोग अध्यक्ष को नहीं मिल रहा है, ऐसा अध्यक्ष को फीड कर दिया गया है और अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि जो संगठन काम कर रहा है वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो किसके लिए कर रहा है वो तो अध्यक्ष जी पता लगाएंगे, लेकिन इतना तय है, दिल्ली वालों को मना लिया गया है कि अब कुछ नया संगठन के लिहाज से हो। रही बात राजनीतिक नियुक्तियों की, कई ऐसे नेता हैं जो अब कह रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी उनकी भी सुनिश्चित की जाए। उन्हें टिकट नहीं दिया गया लेकिन सहयोग पूरा लिया गया। अब सरकार बनी हुई है, 365 दिन का जश्न मोदी जी के साथ मना लिया है, अब तो नियुक्ति दे दीजिए। राजेंद्र राठौड़ को भी नियुक्ति का इंतजार है। एक नाम मैंने इसलिए लिया, आप कहेंगे सतीश पूनिया को कैसे छोड़ दिया। देखिए, हर नेता चाहता है सत्ता में भागीदारी रहेगी तो कार्यकर्ताओं के आसपास घूमने की संख्या ज्यादा रहेगी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़ाव भी बना रहेगा। तो दोनों ही नेता हैं, लेकिन अभी प्रभारी के तौर पर सतीश पूनिया हरियाणा में है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। लेकिन हो सकता है उनको भी कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए। राजस्थान की भागीदारी के लिहाज से राजेंद्र राठौड़ को एडजस्ट करने की पूरी तैयारी है। अब वो कौन सा पद लेते हैं, क्या ये पद वित्त आयोग के अध्यक्ष का होगा, ये भी चर्चाओं में है। खैर, अपनी अपनी बातें हैं। और अन्य तमाम नेता जो सत्ता और संगठन के जरिए अब आना चाहते हैं मुख्य धारा में, उनका भी नाम है। अब सिलसिलेवार बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात मंत्रियों के हटने की। देखिए, मंत्रियों की परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है। ये संगठन के जरिए दिल्ली पहुंचाई गई है। संगठन के जरिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता अपने ही आदमियों के खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं करती, लेकिन संगठन के जरिए मैसेज पहुंचा देती है। तो सत्ता और संगठन के जरिए मिलकर ये मैसेज उनका पहुंच गया है और एक रिपोर्ट दिल्ली ने भी मांगी थी, वो भी पहुंच चुकी है। कुछ मंत्री अपनी अकड़ और ऐठ में इतने हैं कि उनकी शिकायत सबसे पहले पहुंची है, वो हटेंगे या उनका विभाग बदलेगा ये भी तय है। तो कई ऐसे बदलाव होने हैं। अभी मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा 365 दिन में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, मोदी जी की तारीफ पा चुके हैं। लेकिन वो राजस्थान में 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इस बात को साबित करने में अभी और ताकत लगाने की जरूरत है। यानी 5 साल ये वाला पूरा करेंगे और 2028 में भी वही राजस्थान में बीजेपी के इस मिथक को तोड़ते हुए आएंगे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस मिथक को तोड़कर सत्ता में बीजेपी को लाएंगे और वो चेहरा रहेंगे। जैसा हरियाणा में हुआ, नायब सैनी को बनाया और उसके बाद उन्हें दोबारा मौका दिया गया। हो सकता है भजनलाल शर्मा इसी कड़ी में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो, ये भी जरूरी है।
अब ये बदलाव की बात में कुछ मंत्रियों के हटने की जो हम जिक्र कर रहे थे, करीब चर्चा में तो ऐसा है कि जब हटाने की सूची बनती है तो किसको बचाएं, इस पर ज्यादा मंथन हो रहा है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस एमएलएज के लिहाज से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से, संगठन के लिहाज से पुअर है। जनता से कनेक्ट मंत्री नहीं बना पाए। अब कारण क्या रहा, वो किस असहयोग की वजह से पीछे है या उनकी अयोग्यता की वजह से है, यह अलग विषय है। कुछ मंत्रियों ने इस सीमित समय में ऐसे कारनामे भी कर दिए जो चर्चा में है और दिल्ली तक पहुंचे हुए हैं। यानी पीएम मोदी का वो वाक्य मैं फिर से दोहरा दूं कि निगाहें सब पर हैं, तो निगाहें तो सब पे थी ही। अब किस किस ने उन निगाहों से बचकर कुछ करने की कोशिश की और निगाहों में आ गए, ये इस मंत्रिमंडल बदलाव में दिखेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की दिल्ली में मौजूदगी ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया था। ये इस कार्यक्रम के मिड में आपको बताना जरूरी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम तो मैं तमाम मंत्रियों के ले दूं जो हटने वाले हैं और कयास हैं, क्योंकि पुख्ता तौर पर सब मंत्री सोच रहे हैं कि सरकारी गाड़ी, सरकारी कुर्सी और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा मेरे घर के आसपास सरकारी आवास पास है, और जब बजट सत्र आना हो उससे पहले मुझे हटाकर मेरी ताकत कम करने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन जनता से जब जुड़ाव होगा, अभी तक किस किस मंत्री ने राजस्थान में बजट घोषणाओं की बैठक अपनी विभागवार ली है, केवल इस मीटिंग का आकलन कर लिया जाए तो उन्हें अपनी सक्रियता का पता लग जाएगा। क्या संगठन दिल्ली से यह सोचा नहीं गया होगा, सरकार ने सोचा नहीं होगा कि आखिरकार मंत्री अपने ही विभाग की बैठक लेने से क्यों बचते हैं, उनके अपने अधिकारियों से कैसे संपर्क है, जो बड़ी घटनाएं हुई, बड़ी योजनाएं हुई, और कौन सी ऐसी योजना है जिसमें मंत्री ने अपना दखल दिखा दिया। बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में हटने वालों की तादाद बड़ी है, इसीलिए मैंने कहा कि बचेगा कौन, इस पर विचार ज्यादा है। खैर, राजनीति में सब बच जाते हैं, ये इनके इन प्रकार सरकार को अगर लगेगा कि ज्यादा बदलाव से नाराजगी बढ़ सकती है अपनों में ही, तो कुछ राहत भी बरत सकती है। अब बनेगा कौन, इस पर है। बनेगा कौन में 5 तो बीजेपी के नए नवेले विधायक हैं। इनमें से 2 ने तो पेटी बांध रखी है। एक हनुमान बेनीवाल के गढ़ से जीत कर आए हैं, दूसरे शेखावाटी से, झुंझुनू से आए हैं। उनको लगता है कि दोनों की सीट पक्की है। हालांकि रेवंत राम डागा को मंत्री बनाने के साथ गजेंद्र सिंह खींवसर दोनों आसपास हो जाएंगे, तो संदेश हनुमान बेनीवाल को देने के लिए मंत्री बनाएंगे, ऐसा तो बीजेपी में कभी हुआ नहीं है कि हनुमान बेनीवाल को मैसेज देना हो इसलिए मंत्री बना दे, और उनके पीछे ताकत यही बताई जा रही है कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ से जीत कर आए हैं, ऐसे में मंत्री बन सकते हैं। तो केवल ये वजह नहीं है, व्यक्तिगत योग्यताओं को भी बढ़ाना होगा कि मंत्री पद उन्हें मिले, और मिलेगा तो राज्य मंत्री और ऐसे किसी विभाग का संभवतः हो सकता है कृषि बागवानी किसी से लेकर दे दिया जाए, और या फिर कोई नहरी संसाधन के हिसाब से या कोई ऐसे बोर्ड में भी नियुक्ति उनकी कर दी जाए। लेकिन इतना है कि करने की कोशिश होगी। और झुंझुनू से राजेंद्र भांबू के लिए कई लोग बोल चुके हैं, जिस हिसाब से टिकट लाए उस हिसाब से लग रहा है मंत्री पद पक्का है। लेकिन बीजेपी में जो होना होता है वो अचानक से होता है, जिनके नाम सामने आ जाते हैं वो नहीं बनते। गुजर के लिहाज से टोंक की महत्वपूर्ण सीट जो चर्चित रही नरेश मीणा की वजह से, और बड़े ही कह सकते हैं कि ऐसी चर्चा है तो राजस्थान में ना हो तो ज्यादा बेटर है। उस लिहाज से अगर बात करें तो राजेंद्र गुर्जर का नाम भी सामने है। हालांकि पहले वो रह चुके हैं विधायक और दोबारा से उन्हें मौका मिला है, तो ऐसे में राजनीतिक समझ भी उनकी परिपक्व बताई जाती है, और गुर्जरों को अभी थोड़ा सा मजबूत करना भी है। कई मंत्री जो हटने हैं उनमें से एक आध हो सकता है एक किसी का नाम आए तो जगह उन्हें भी मिल जाए। तो चीजें अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। और एक बड़ी फेरहिस्त है, जिन्होंने शांति से 365 दिन का कार्यकाल देखा है, वो अब दम भरना चाह रहे हैं। नए नेतृत्व के साथ उन्होंने साबित किया है कि हम आपको सहयोग करने को तैयार है, हमारी योग्यताओं का उपयोग आप कीजिए, विपक्ष को हम जो आरोप लगेंगे उन्हें ढाल बनकर बचाएंगे। बस
लाल बत्ती यानी कुर्सी दे दीजिए, मंत्री पद दे दीजिए। तो कुछ नाम ऐसे भी आएंगे। तो संभवतः मोटे तौर पर यह माना जा रहा है 8 से 10 नए मंत्री बन सकते हैं। 6 तो जगह है, 4 कौन जाएंगे ये अलग बात है, संख्या बढ़ भी सकती है। ये सब कयास चल रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियां देकर कईयों को साधा जाएगा, और राजनीतिक नियुक्तियां किन किन को मिलेंगी, इसमें क्या केवल मुख्यमंत्री की चलेगी या उप मुख्यमंत्रियों को भी, मंत्रियों को भी, और जिलाध्यक्षों के इनपुट्स के आधार पर, और कितनी नियुक्तियां होंगी। पहले चरण में हालांकि सूची तो कई बन चुकी है, 50 के करीब लोगों की, 48-50 के करीब लोगों की सूची बनी थी, लेकिन वो सूची गायब हो गई। तो अब फिर से सूचियां बनेंगी क्या, किसके नाम के साथ चलेंगी, ये भी तय है। तो राजस्थान की राजनीति में अब निर्णय लेना है, और निर्णय होगा, ये तय है। मलमास खत्म होने का इंतजार हो रहा है। मलमास खत्म होगा और विधानसभा सत्र शुरू होगा, उसके बीच में क्या नया विस्तार होगा, बस इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। फिर मिलेंगे अच्छे और सटीक इनपुट के साथ कि किस किस को जगह मिल रही है। नमस्कार।